नमस्कार, एनिमनी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज 5 फरवरी है, तो आज के करंट अफेयर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में परिवहन सेवाओं में कौन सा परिवहन सबसे अधिक राजस्व अर्जित करता है? तो सड़क परिवहन। भारत में माल और यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान सबसे अधिक है। ये छोटे और बड़े स्तर पर व्यापार के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व में धन प्रेरण के मामले में शीर्ष प्राप्त करता रहा है? तो पाकिस्तान। प्रवासी पाकिस्तानी बड़ी मात्रा में धन अपने देश भेजते हैं, जिससे ये दुनिया में शीर्ष प्राप्तकर्ता बन गया है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो 600 करोड़ रुपए। ये मिशन समुद्री संसाधनों और अन्वेषण और गहरे समुद्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। चौथा क्वेश्चन है, किसको 1 फरवरी 2025 को मुंबई में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के उनके असाधारण योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में दलहन की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कितने वर्षीय आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा? तो 6 वर्ष। ये मिशन दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के और भारत में आत्मनिर्भर बनने के लिए शुरू किया गया है। छठा क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में सरकार को कितने करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है 1,95,000 करोड़। जनवरी 2025 में जीएसटी संग्रह अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में आपदा न्यूनीकरण के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी है? तो 3027.86 करोड़ की। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और आपदा न्यूनीकरण उपायों के लिए विभिन्न राज्यों में 3027.86 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता दी है। आठवां क्वेश्चन है, भारत ने 4 नए रामसर स्थलों को शामिल किया है, जिससे देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये हो गई आपकी 99। भारत में अब तक कुल 99 रामसर स्थल हैं, जो महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि संरक्षण को सुनिश्चित करते हैं। नवा क्वेश्चन है, नवंबर 2024 तक स्थापित क्षमता 7.2 बढ़कर कितने गीगावाट हो गई है? तो 456.7 गीगावाट। भारत की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 456.7 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो 7.2% की वृद्धि को दर्शाती है। 10वां क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर पूंजीगत व्यवसाय में फाइनेंशियल 20 से फाइनेंशियल 25 के बीच कितनी वृद्धि हुई है? तो 38.8%। फाइनेंशियल 20 से 25 के बीच सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास पर पूंजीगत व्यवसाय में 38.8 की वृद्धि की है। 11वां क्वेश्चन है, भारत वैश्विक सेवा निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है? तो 4.3%। भारत वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3% की हिस्सेदारी रखता है, जो आईटी और बीपीओ उद्योगों में योगदान को दर्शाता है। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पर ड्रॉप मोर कॉर्प योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो वर्ष 2016 में। पर ड्रॉप मोर कॉर्प योजना 2016 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य जल उपयोग दक्षता में सुधार करना और सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना है। 13वां क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024 में भारत के कुल निर्यात में कृषि खाद्य निर्यात का हिस्सा कितने प्रतिशत रहा है? तो 11.7%। भारत के कुल निर्यात में कृषि खाद्य उत्पादनों का योगदान 11.7% रहा है, जो भारतीय कृषि उत्पादों की वैश्विक मांग को दर्शाता है। 14वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का आयात 6.9% बढ़कर लगभग कितने अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है? तो ये 682 अरब डॉलर। भारत का आयात
6.9% बढ़कर $682 हो गया है, जो कच्चे तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़ती मांग को दर्शाता है। हमारा आज की डेट का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया है? तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया है, जो अवैध धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए सख्त प्रावधान करता है। इसी तरह एनिमनी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई गलती दिखती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में भी बताइए, और प्लीज़ एनिमनी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।